जय हिंद। आज हम बायोलॉजी में जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं और जीव विज्ञान में कुछ हमारी चिकित्सा संबंधी खोजें हैं। उन खोजों के खोजकर्ता कौन है और कुछ स्पेशल है हमारी जो पेपर में आए दिन पेपरों में पूछी जाती हैं। ऐसी खोजों को हमने 60 खोज लगभग हमने बोर्ड पर लिखी है और यहाँ पे हमने खोज का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने खोजकर्ता के बारे में उसका नाम लिखा हुआ है। तो आज हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं। जीव विज्ञान के खोजकर्ता का नाम है अरस्तु और हम देख रहे हैं कुछ प्रमुख खोजें जो पेपर में लगभग आ चुकी हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो यहां से हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है डीएनए। तो डीएनए मतलब जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है हमारा डीएनए। और इसकी खोज हुई 1869 में। इसकी खोजकर्ता का नाम है फ्रेडरिक मिशर। तो फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज करी थी। डीएनए जो होता है हमारा नाभिक में पाया जाता है और ये डीएनए से ही हम जो माता पिता होते हैं वो वंश के अनुसार उनके संतानों में डीएनए जाता है। मतलब माता पिता से अपने बच्चों में ये डीएनए की शुरुआत जाता है। ऐसे डीएनए का काम होता है। डीएनए के माध्यम से ही हम किसी भी जीव या जंतु या मनुष्य के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन पुरुष किस व्यक्ति से बिलोंग करता है या किससे संबंध रखता है। ये डीएनए ही बता पाता है हमारा, क्योंकि माता पिता से सीधे बच्चों में संतानों में जाता है डीएनए। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। तो 1869 में सबसे पहले जो फ्रेडरिक मिशर ने ये पता किया था। लेकिन डीएनए की यदि डबल हेलिक्स मॉडल की बात करूं मैं आपसे, नीचे वाला जो लिखा हुआ है हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ये मॉडल लिखा हुआ है। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो कि 1953 में इसकी खोज हुई है और वाटसन और क्रिक ने खोजा है। तो वाटसन एवं क्रिक दो लोगों ने ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का खोज पता करा है। तो वो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा पता किया गया है। फिर उसके नीचे आ गया हमारा आरएनए। तो आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए जो है इसकी खोजकर्ता का नाम है आर्थर अर्ग और जेम्स वाटसन। तो आर्थर अर्ग और जेम्स वाटसन ने ये आरएनए की खोज करी है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड माना जाता है। फिर आता है हमारा पेचिस। दो बीमारी हमारी पेचिस और एक दूसरा प्लेग। इसकी चिकित्सा खोजी है किटाजाटो। पेचिस जो होता है हमारा ये हमारा हाथों को प्रभावित करने वाली बीमारी होती है पेचिस। और जो प्लेग जो लिखा मैंने उसे काली मौत भी कहा जाता है। और प्लेग जो काले चूहों से फैलने वाली एक बीमारी होती है, इसलिए वो प्लेग और पेचिस दोनों ही इसकी चिकित्सा किसने खोजी है तो उस व्यक्ति का नाम है किटाजाटो। अगला नाम आता है बेरी चिकित्सा। बेरी की खोजकर्ता का नाम है आइजक मैन। तो बेरी चिकित्सा किसने खोजा है तो आइजक मैन के द्वारा खोजा गया है। अगला आता है ओपन हार्ट सर्जरी। तो ओपन हार्ट सर्जरी की खोजकर्ता का नाम है वाल्टर लिलेहल। ओपन हार्ट सर्जरी की खोज वाल्टर लिलेहल के द्वारा की गई है। अगला आता है हमारा मलेरिया परजीवी। तो मलेरिया परजीवी जो है हमारा इसकी खोजकर्ता का नाम है रोनाल्ड रॉस। मलेरिया जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है हमारे। और मानव रक्त के अंदर जो हमारा आरबीसी तिल्ली मतलब रेड ब्लड कार्पोसेल्स, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है हमारा तिल्ली, मतलब तिल्ली को हम स्प्लीन कहते हैं इंग्लिश में और प्लिया भी कहा जाता है। तो आरबीसी तिल्ली को प्रभावित करने वाला जो रोग है वो मलेरिया रोग होता है हमारा। और इसमें मलेरिया परजीवी की बोला उसने, तो परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया जो बीमारी होती है वो किस परजीवी के कारण, परजीवी को हम इंग्लिश में प्रोटोजोआ के नाम से भी जानते हैं। ये कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होता है तो प्लाज्मोडियम परजीवी या प्रोटोजोआ के कारण ये बीमारी होती है। इसमें वाहक कौन है तो मादा एनाफिलीज मच्छर। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से हमारे शरीर को मलेरिया होता है। और मलेरिया में आरबीसी तिल्ली जैसे बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं या प्लिया बोलते हैं, ये प्रभावित होता है हमारा। तो मलेरिया परजीवी की खोजकर्ता का नाम है रोनाल्ड रॉस। तो रोनाल्ड रॉस ने इसका पता किया है। इसके बाद आता है मलेरिया चिकित्सा। तो मलेरिया की जो बीमारी का चिकित्सा ये रोनाल्ड रॉस ने खोजा है हमारा। इसके बाद आता है हमारा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के खोजकर्ता का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन किसने खोजा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका पता किया है। अगला है हमारा पोलियो का टीका। पोलियो का टीका जॉन सॉल्क ने खोजा है। पोलियो का टीका जो है हमारा जॉन सॉल्क ने इसकी खोज करी है पोलियो को टीके की। अगला आता है हमारा सिफिलिस का टीका। तो सिफिलिस का टीका पॉल एरिक के द्वारा खोजा गया है। सिफिलिस का टीका पॉल एरिक ने खोजा इसको। अगला आता है होम्योपैथी और एलोपैथी। तो होम्योपैथी
और एलोपैथी, मतलब दोनों ही होम्योपैथी और एलोपैथी के खोजकर्ता एक ही व्यक्ति हैं। उनका नाम है पूरा सैमुअल हैनीमैन। सैमुअल हैनीमैन ने एलोपैथी भी खोजा है और होम्योपैथी भी खोजा है। तो एलोपैथी क्या होता है और होम्योपैथी क्या होता है? तो एलोपैथी जो हम चिकित्सा डॉक्टरों से दवाइयां लेते हैं, ये एलोपैथी के अंतर्गत आता है हमारा। होम्योपैथी मतलब होम, ये हमारी जो दवाइयां घर में जो होती है हमारी, या हम बोल सकते हैं जड़ी बूटियों के माध्यम से आयुर्वेदिक जो इलाज होता है वो एलोपैथी में नहीं होता है, वो होम्योपैथी में होता है। और एलोपैथी का जो इलाज करते हैं वो हमारे डॉक्टर होते हैं, वो एलोपैथी के अंतर्गत आते हैं। अगला आता है हमारा एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक का नाम है लिस्टर साहब। इसके बाद आता है रेबीज चिकित्सा। तो रेबीज चिकित्सा के खोजकर्ता का नाम है लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर जो है रेबीज चिकित्सा ने इसकी खोज करी है, मतलब रेबीज चिकित्सा के खोजकर्ता का नाम है लुईस पास्चर साहब। और रेबीज जो होता है हमारा वो पागल कुत्ते के काटने से होता है। मगर पागल कुत्ता जब काट लेता है तो हमारे शरीर में रेबीज फैलने लगता है। रेबीज एक वायरस जनित रोग है हमारा और पागल कुत्ते के काटने से होता है। जब कुत्ता काट लेता है तो रेबीज के इन्फेक्शन हमारे शरीर में आ जाते हैं, और यदि हम रेबीज का सही समय पर इलाज नहीं करवाते हैं तो हमको हाइड्रोफोबिया एक बीमारी हो जाती है। हाइड्रोफोबिया जिसमें जो पेशेंट होता है जिसको कुत्ते ने काटा है, उस पेशेंट को पानी से डर लगने लगता है और कुछ दिन बाद वो उसकी जो हरकतें होती हैं वो कुत्तों के जैसी होने लगती हैं। कुत्ते जैसे जीभ निकालते हैं वैसे ही वो जो व्यक्ति पीड़ित है, पेशेंट जो है, वो भी कुत्तों के जैसा जीभ बाहर करने लगता है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। इसलिए जब भी कोई पागल कुत्ता या कोई भी नॉर्मल कुत्ता भी काटता है तो हमको सबसे पहले इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, जिससे कि हमारा वायरस पूरे शरीर में ना फैले। तो रेबीज जो होता है पागल कुत्ते के काटने से ये रोग होता है। अगला आता है हमारा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो होता है हमारा, इसके खोजकर्ता का नाम है सिम्पसन व हैरिसन। तो क्लोरोफॉर्म जो कि निश्चेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जो पेशेंट होते हैं जिनका कोई ऑपरेशन वगैरह होना है तो उनको बेहोश करने के लिए ये क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है, जिसकी खोजकर्ता का नाम है सिम्पसन व हैरिसन। दो लोगों ने मिलकर खोजा इसको। अगला आता है हमारा हृदय प्रत्यारोपण। हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड साहब ने किया था। तो भारत में यदि पूछता है तो हृदय का जो ट्रांसप्लांट पहली बार जो किया है वो डॉक्टर वेणुगोपाल साहब ने किया। लेकिन ये विश्व का है कि दुनिया में सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण, हृदय का प्रत्यारोपण का मतलब होता है हार्ट का ट्रांसप्लांट करना, मतलब एक व्यक्ति से निकालकर दूसरे व्यक्ति में हार्ट ट्रांसप्लांट करना, ऐसा इसको कहते हैं हृदय प्रत्यारोपण। तो हृदय प्रत्यारोपण दुनिया में यदि विश्व में बात करें तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार किया था, लेकिन हमारे भारत में सबसे पहले किसी ने किया है तो डॉक्टर वेणुगोपाल साहब ने किया है, और वो पश्चिम बंगाल में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण हमारे देश में हुआ। तो ये दुनिया की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। फिर आता है हमारा हेजे का टीका। हेजे का टीका जो है रॉबर्ट कोच ने खोजा है। हेजे का टीका किसने खोजा है? रॉबर्ट कोच ने खोजा है हेजे का टीका। फिर आता हमारा पीला बुखार चिकित्सा, तो रीड ने खोजा है। तो पीला बुखार चिकित्सा किसने खोजा है? तो रीड इसके खोज करता है। पीला चिकित्सा, पीला बुखार मतलब पीलिया, पीलिया जो होता है हमारा जिसमें शरीर हमारा पीला पड़ जाता है और जिसमें लीवर प्रभावित होता है हमारा। तो पीलिया होने पर हमारा लीवर, जिसे हम हिंदी में यकृत कहते हैं, ये हमारे शरीर को प्रभावित करता है और शरीर हमारा पीला पड़ना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं पीलिया। और पीलिया कब होता है? जब गंदा पानी पीने से या खराब जो भोजन होता है हमारा, प्रदूषित भोजन, दूषित भोजन, वो हम खा लेते हैं, जिससे हमको शरीर के अंदर हमारे लीवर प्रभावित हो जाता है और हमारे शरीर को पीलिया हो जाता है। तो पीलिया मतलब हमारे शरीर पीलापन इसमें आ जाता है, उसको कहते हैं हम पीलिया रोग। फिर आता है हमारा कालाजार। कालाजार जो होता है हमारा, कालाजार बुखार, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं बिस्केरल लेस मैनियसिस। तो बिस्केरस लोस मैनियसिस को इंग्लिश में कहा जाता है कालाजार बुखार को। कालाजार बुखार जिसकी खोजकर्ता का नाम है यूएस ब्रह्मचारी। तो यूएस ब्रह्मचारी ने इस कालाजार बुखार की खोज करी थी। तो कालाजार ये बुखार होता है हमारा जो कि मच्छर के काटने से ही होता है हमारा। इसके बाद आते हैं हम इसमें, अगला आता है हमारा डायबिटीज चिकित्सा। तो डायबिटीज जिसे हम मधुमेह के नाम से जानते हैं, हिंदी में कहते हैं मधुमेह। तो डायबिटीज की जो चिकित्सा है, मधुमेह की जो चिकित्सा है, वो किसी ने खोजी है, तो उनका नाम है एफ बेटिंग। तो एफ बेटिंग ने डायबिटीज चिकित्सा की खोज करी है। लेकिन डायबिटीज होता किसकी कमी से? तो वो इंसुलिन की कमी से होता है। तो डायबिटीज क्वेश्चन आता है बार बार पेपरों में कि डायबिटीज किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है। हमारे शरीर में जो अग्नाशय है, जिसे इंग्लिश में पेंक्रियाज ग्रंथि कहा जाता है, हिंदी में अग्नाशय कहते हैं हम लोग। तो पेंक्रियाज ग्रंथि में इंसुलिन बनना
कम हो जाता है, तो जिससे हमारे शरीर को इंसुलिन की मात्रा कम होने लगती है और हमारे शरीर को डायबिटीज, जिसे हिंदी में मधुमेह रोग कहते हैं हम लोग, ये हो जाता है। और हम 14 नवंबर को राष्ट्रीय मधुमेह दिवस या डायबिटीज डे मनाते हैं। तो मधुमेह हम क्यों होता है मैंने बताया है। तो इंसुलिन की कमी से ये बीमारी होती है हमारे शरीर में, और इंसुलिन की खोजकर्ता का नाम है बेंटिंग वेस्ट। बेंटिंग वेस्ट ने ये इंसुलिन खोजा है, यही बेंटिंग है हमारे। तो डायबिटीज चिकित्सा खोजे या इंसुलिन खोजे, वो एक ही व्यक्ति ने है, तो बेंटिंग वेस्ट। अगला आता है हमारा चेचक चिकित्सा। चेचक जो होता है हमारा, संपूर्ण शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाती है, फंसियां हो जाती है हमारे, उसको हम कहते हैं चेचक हो गया। तो चेचक जो होता है हमारा, वो एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज करी है। तो एडवर्ड जेनर साहब ने चेचक का पता करा और चेचक के बारे में चिकित्सा किसी ने खोजी है, तो एडवर्ड जेनर साहब ने चेचक के टीके का या चेचक की चिकित्सा खोजी है। अगला हमारा रक्त संचरण। रक्त संचरण जो है हमारा, जो विलियम हार्वे के द्वारा, मतलब जो हमारे शरीर के अंदर रक्त बह रहा है, शिराओं में, धमनियों में, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे कहा जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हिंदी में कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ये रक्त जो बह रहा है हमारा, इसका पता सबसे पहले किसी ने किया है, उस व्यक्ति का नाम है विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने पता किया कि हमारे शरीर के अंदर रक्त का परिसंचरण होता है, ये विलियम हार्वे ने खोजा है। लेकिन रक्त परिवर्तन की हम बात करें, तो रक्त परिवर्तन जो होता है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजा है, जिसमें हम बात करते हैं रक्त परिवर्तन, मतलब रक्त अलग अलग होता है हमारा, ए बी और बी ओ। ये हमारे इधर भी लिखा हमने कि जो रक्त समूह है हमारा, वो कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजा है। तो जो ब्लड, हमारे 4 प्रकार के ब्लड होते हैं हमारा, ए होता है, ए बी होता है, ओ होता है और बी होता है। इसमें क्वेश्चन आता है कि सर्वदाता, जिसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है इंग्लिश में, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो आंसर आपका ओ आता है। सर्वग्राही जो सबसे ले सकता है हमारा, वो उसका ब्लड ग्रुप का नाम है ए बी। तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे, 4 पॉजिटिव होते हैं और 4 ही नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव भी होंगे। जब ओ पॉजिटिव होता है तो ओ नेगेटिव भी होता है, ए बी पॉजिटिव होता है तो ए बी नेगेटिव भी होता है, बी पॉजिटिव होता है तो बी नेगेटिव भी होता है, ए पॉजिटिव होता है तो ए नेगेटिव भी होता है। तो मतलब कुल मिला के 4 ब्लड ग्रुप जो होते हैं, इसके खोजकर्ता का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले पता किया। फिर आता है विटामिन शब्द। विटामिन शब्द किसने दिया है, तो सी फंक ने सबसे पहले विटामिन शब्द के बारे में बताया था। फिर आते हैं हमारे विटामिन ए और बी, दोनों लिख दिया हमने, विटामिन ए और विटामिन बी। इसके खोजकर्ता का नाम क्या है, तो मैकुलन। विटामिन ए और बी के खोजकर्ता का नाम मैंने बताया है मैकुलन। तो विटामिन ए को क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक क्या है, रेटिनॉल। बी1 का क्या है, थायमिन। तो विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है वो हमारी रतौंधी होती है, इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, जिसमें रात को दिखाई देना कम हो जाता है, ऐसे पेशेंट जिसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस हो गया या रतौंधी हो गया, तो विटामिन ए की कमी से होता है हमारा। इसमें विटामिन ए की कमी से और भी रोग होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि विटामिन ए की कमी से जो होता है हमारा, कि एक तो रतौंधी मैंने बताया, नाइट ब्लाइंडनेस, और दूसरा हमारा जो होता है हमारा, इसमें विटामिन ए की कमी से, तो विटामिन ए किसमें पाया जाता है सर्वाधिक, तो विटामिन ए जो है गाजर में और पपीते में, और हमारे तो विटामिन ए में सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है, और विटामिन ए हमने पपीते में पाया जाता है, पके आम में भी विटामिन ए की मात्रा होती है। तो इनकी किसी कमी से जो होता है हमारा, वो रतौंधी होता है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। और इसमें हमारा बी की बात करें, तो विटामिन बी की कमी से जो होता है वो बेरी रोग होता है। तो मैं बात कर रहा हूं विटामिन ए और बी की, जो खोज करता है उनका नाम है मैकुलन। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी की खोजकर्ता का नाम है यूजोफ होलकट। तो होलकट ने खोजा है ये विटामिन सी जो है, ये होलकट है पूरा नाम इनका। तो विटामिन सी की खोजकर्ता का नाम क्या है, तो विटामिन सी जो है वो होलकट ने खोजा था। तो विटामिन सी जो है होलकट ने खोजा है, और विटामिन सी भी हमारे शरीर में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, या इंग्लिश में एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी की कमी से हमें जो होता है स्कर्वी रोग हो जाता है। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है हमारा। और इसमें विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है वो आंवले में और खट्टे फलों में, संतरा, नींबू, जो भी खट्टे फल होंगे उसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा विटामिन किसमें सी किससे पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आंवले में। तो आंवला विटामिन सी में होता है, इसमें आंवले में सर्वाधिक।
फिर आता है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी की खोजकर्ता का नाम है हॉपकिंस। विटामिन डी किसने खोजा है? हॉपकिंस। और विटामिन डी की कमी से जो होता है, इसमें होता है हमारा जो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसे कहते हैं रिकेट्स। तो रिकेट जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है हमारा, बच्चों में हो जाता है रिकेट्स और बड़ों में हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है और रिकेट्स भी विटामिन डी कमी से होता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। तो सूर्य का प्रकाश से हमें क्वेश्चन ये भी आता है कि सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर कितने समय में आता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड में एक टाइम है हमारा सूर्य का प्रकाश का पृथ्वी पर आने का। तो एवरेज हम बोलते हैं कि 8 मिनट 20 सेकंड में आ जाता है, लेकिन 1 मिनट 16.6 सेकंड ये सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है। और उसके प्रकाश में विटामिन डी की मात्रा होती है, इसलिए हमारे शरीर में विटामिन डी परिपूर्ण मिलता है हमें। ये मैं आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। जब हम छोटे थे, जब हमारा जन्म हुआ, सभी एक दिन बच्चे थे ना, सबका जन्म हुआ है, तो हमारे माता पिता ने हमारी बहुत मालिश करवाई है और मालिश करने के बाद हमको वो धूप में रख देते थे ना। भले उनको नहीं पता था कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है, क्योंकि पहले के जो शिक्षा का अभाव था, इसलिए हमारे जो माता पिता रहे होंगे पुराने ना, वो सबके लगभग आज से 25-50 साल पुरानी बात करें हम, तो वो कम लोग शिक्षित थे उस टाइम पे। लेकिन उनको नहीं पता था कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। लेकिन उनको ये जरूर पता था कि बच्चों की मालिश करके हम लोग यदि सूर्य का प्रकाश उनको देंगे तो उनकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। तो मजबूत क्यों होती है वो यदि हम वैज्ञानिक तरीके से देखें तो वो विटामिन डी की कमी से ऐसा होता था कि विटामिन डी कमी से कमजोर हो जाती थी। यदि सूर्य का प्रकाश अच्छे से मिल जाएगा तो विटामिन डी हमको मिल जाएगा, और विटामिन डी मिल जाएगा तो हमारी हड्डियां जो मजबूत हो जाती है, ऐसा उनको पहचान थी। ऐसा वो सोचते थे कि यदि हम सूर्य का प्रकाश देंगे तो हमारा बच्चा, हमारी हड्डियां उस बच्चे की मजबूत हो जाएंगी। लेकिन कारण उनको नहीं पता था। कारण यह था कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी की मात्रा होती है, जिससे वो हमको, हमारे शरीर मजबूत हो गया। और आज हम खड़े हैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से, क्योंकि उनके सहयोग से ही आज हमारा विटामिन डी की कमी हमारे पास शरीर में नहीं है और हमारा शरीर मजबूत है। तो कारण यही है कि हमारे माता पिता ने हमारी अच्छी सेवा की है, इसलिए आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। हमें हमेशा अपने माता पिता का ऊपर जो हमारा आशीर्वाद बना रहे, ऐसा हमको करना चाहिए। ऐसा कुछ करें कि हम अपने माता पिता का नाम रोशन करें, जिससे कि उनको हमारे ऊपर गर्व हो कि चलो हमारे बच्चे ने हमारा नाम रोशन किया है। अच्छे रास्ते पर चले, अच्छे से मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करते हैं जब भी हमको सफलता मिलती है। बिना मेहनत के हमको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये बात सही है। और मेहनत हमें बराबर सही दिशा में और कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि मेहनत हमने इतनी शांतिपूर्ण तरीके से करो कि हमको सफलता जब मिले तो सफलता शोर मचा दे। इसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि मेहनत बिल्कुल शांत पूर्वक करना चाहिए, और सिर्फ सफलता आपको मिलेगी तो सफलता खुद बता देगी कि आपने कितनी मेहनत की है। इसलिए मेहनत से हमको पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के हम कुछ नहीं पा सकते हैं। हम जिस क्षेत्र में भी जाते हैं, हमारा लक्ष्य बना लीजिए, लक्ष्य पर हमको चलना है। जिस लक्ष्य पर चलना है उस लक्ष्य पर ही हमको रात दिन उस बारे में सोचना है कि हमको कुछ बनना है, हमको कुछ पढ़ना है। तो पढ़ना है तो कुछ मुकाम हासिल करना है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ पढ़ लिया, कुछ समय पढ़ लिया और छोड़ दिया। धैर्य रखना पड़ता है। बिना धैर्य के, बिना मेहनत के हमको सफलता नहीं मिलती है। ये मेहनत जो होती है बड़ी धीरे धीरे अपना काम करती है, और जिस दिन वो काम करती है उस दिन हम कामयाब हो जाते हैं, और फिर जीने का तरीका हमारा बदल जाता है। इसलिए मेहनत से कभी पीछे ना हटें। भले थोड़ा सा समय लगता है, कोई भी जैसे हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या करवाते हैं, तो हमको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा समय हम धैर्य रखेंगे, 2-3 साल में कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि आप ये सोचिए, हम 15-16 साल स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। स्कूल पढ़ा हमने 12वीं तक, 12th पास करी, फिर हमने कॉलेज पढ़ ली 3-4 साल। तो ऐसे करके हमारे 16-17 साल की पढ़ाई हो गई। 16-17 साल में आपने क्या पाया? कुछ नहीं पाया। केवल आप लोगों की नजरों में एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन आपने उस पढ़ाई से क्या हासिल किया है? कुछ हासिल नहीं किया है। केवल आपने एक मार्कशीट हासिल करी है और आपका ये तमग्गा लगा है कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन उस पढ़ाई का क्या महत्व है? उस पढ़ाई को हम कैसे उससे मुकाम हासिल कर सकते हैं? तो वो हम कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं? वो पढ़ाई वहां तक सीमित नहीं है, हमें और आगे पढ़ना है। तो फिर हमको ऐसे कॉम्पिटिशन तैयारी करना है कि हमको कोई लक्ष्य हमको दिमाग में रखना है कि हमको IAS बनना है, IPS बनना है। यह जो भी आपका लक्ष्य है उसको बिल्कुल दिमाग में रखें और फिर तैयारी करते रहें। और
2 से 3 साल लगते हैं हमारे सिलेक्शन में। यदि हमने अच्छे से पढ़ लिया तो हमारा 3 साल बाद हम अपने मुकाम पर हासिल हो जाएंगे। जब आप उस लक्ष्य को पालेंगे तो आपका जीने का तरीका, आपका लोग वो जो आपको रेपुटेशन मिलेगी वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विटामिन डी मैंने बताया है, विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है और ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स रोग इसमें होते हैं। फिर आता है विटामिन ई की बात करें। विटामिन ई जो है इसकी खोजकर्ता का नाम है इवांश और बिशप। 2 लोगों ने इसको खोजा है। विटामिन ई के खोजकर्ता का नाम है इवांश और बिशप। तो विटामिन ई की कमी से भी जनन क्षमता में कमी होती है। मतलब जो महिलाएं होती है जो अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है तो विटामिन ई की कमी से उनमें जनन क्षमता की कमी हो जाती है, या हम जिसको कहते हैं कि बांझपन भी कहा जाता है, ये विटामिन ई की कमी से होता है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है और विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम है वो हमारा ई का हमने बताया टोकोफेरॉल है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं डीडीटी। तो बेटा ये डीडीटी ये लिखा है हमने। डीडीटी एक हमारा कीटनाशक है। डीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन कई बार पेपर में आ चुका है। डीडीटी का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो डीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है मैंने बताया है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है हमारा, और इसकी खोजकर्ता का नाम है पॉल मूलर। तो पॉल मूलर ने डीडीटी की खोज की है हमारी। फिर आता है लिंग हार्मोन। लिंग हार्मोन की खोजकर्ता का नाम है स्टेनॉच। फिर आता है हमारा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जिसे हम हिंदी में जीवाणु के नाम से भी जानते हैं। तो बैक्टीरिया जीवाणु, बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारियां होती है हमारी, और हमने बैक्टीरिया से संबंधित जो बीमारियों का एक ट्रिक लिखवा चुके हैं, यूट्यूब पर डली हुई है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो वर्मा कोचिंग क्लासेस भोपाल के नाम से सर्च करिए और उसमें यूट्यूब पे डालेंगे तो बैक्टीरिया के कोई ट्रिक बताई हमने। तो बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं हमने, वायरस से जनित होने वाले रोग बताए हमने, प्रोटोजोआ से जनित रोग होने वाले बताए। मतलब जितने भी हमारी बीमारियां होती है वो लगभग हमने ट्रिक के माध्यम से ये बैक्टीरिया जनित रोग, वायरस जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, ये सारे यूट्यूब पे हमने डाल रखे हैं। बिल्कुल आप देखें और बिल्कुल आप अच्छे से समझ लेंगे। एक ट्रिक के एक लाइन से आप लगभग सारी बीमारियों के नाम याद कर सकते हैं कि बैक्टीरिया से कौन से होते हैं, वायरस से कौन से होते हैं, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। फिर आता है हमारा विटामिन के। विटामिन के जो होता है हमारा, जो इसके खोजकर्ता का नाम है हेनरिक डेम और एडवर्ड डेजी। 2 लोगों ने खोजा है, हेनरिक डेम और एडवर्ड डेजी ने ये खोजा है विटामिन के। विटामिन के जो होता है हमारा, जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, और विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वो हमारा रक्त का थक्का ना बनना, ऐसा क्वेश्चन आता है हमारा। तो विटामिन के। इसका आता है टेरामाइसिन। टेरामाइसिन जो होता है हमारा, इसके खोजकर्ता का नाम है फिनले। टेरामाइसिन की खोज किसने करी है? फिनले के द्वारा की गई है। फिर आता है हमारा एस्प्रिन। एस्प्रिन की खोजकर्ता का नाम है ड्रेशर। तो ड्रेशर ने एस्प्रिन की खोज करी है। फिर हमारा टीबी कीटाणु। तो टीबी के कीटाणु हमारे, और इसको खोजकर्ता का नाम है रॉबर्ट कोच। और टीबी चिकित्सा, तो टीबी के कीटाणु और चिकित्सा एक ही व्यक्ति ने खोजे हैं, वो है रॉबर्ट कोच के द्वारा। टीबी जो कि हमारे बीमारी हो जाती है टीबी, और टीबी जो होती है जिसमें हमारे लंग्स खराब हो जाते हैं, जिनको हम फेफड़े कहते हैं। तो टीबी होने से लंग्स खराब हो जाते हैं। टीबी एक प्रदूषित वायु के माध्यम से यह हमारे शरीर में प्रवेश करती है। प्रदूषण ज्यादा, प्रदूषण युक्त हम शहरों में रहते हैं तो हमको ये बीमारी होने के चांस ज्यादा होते हैं। फिर आता है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड जो कि एक जीवाणु होता है, टाइफाइड जीवाणु। तो टाइफाइड एक बीमारी का नाम है। टाइफाइड में हमारी आंतें प्रभावित होती हैं, और इसकी खोजकर्ता का नाम है रो बर्थ। किसी को टाइफाइड हो जाता है तो रोता है, उसको बर्थ में हम डेटा देते हैं, इसे याद रखेंगे। टाइफाइड की खोज रो बर्थ ने खोजा है। फिर आता है बीसीजी। तो बीसीजी का जो टीका है हमारा, ये बीसीजी का टीका जो कि टीबी रोग में दिया जाता है। किस रोग में देते हैं? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, टीबी रोग में देते हैं बीसीजी का टीका। तो बीसीजी का टीका जो है बेसिलस कैलमेटिक यूरिन। तो बेसिलस कैलमेटिक यूरिन ये बीसीजी का टीका है जो कि टीबी रोग में दिया जाता है। इसकी खोजकर्ता का नाम है यूरिन कॉलमेट। तो यूरिन कॉलमेट ने इसकी खोज करी है बीसीजी का टीका। और इधर 40 नंबर लास्ट हमारा क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन इसे कुनेन कहते हैं हम लोग, रेवी ने इसको खोजा है। और कुनेन किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना के वृक्ष से हमको कुनेन मिलता है। मलेरिया बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है हमारा इधर 41 टाइफाइड। टाइफाइड जीवाणु किसने खोजे हैं? तो रो बर्थ ने खोजे हैं। ये दोबारा हमने लिखा है इसको, ठीक है। सल्फर ड्रग। सल्फर ड्रग की खोजकर्ता का नाम है डॉग मैक। तो सल्फर ड्रग किसने खोजा है? डॉग मैक ने खोजा है सल्फर ड्रग। फिर आता है हमारा HIV वायरस। HIV वायरस मतलब HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस।
ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV जो है हमारा, इसको HIV की जब पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि HIV हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है तो हमें एक एलिसा टेस्ट करवाना पड़ता है। जब एलिसा टेस्ट हो जाता है और एलिसा टेस्ट में यदि HIV हमारे शरीर में हो गया तो समझ लीजिए आपको एड्स हो गया। तो एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो होता है हमारा ऐसा AIDS, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स बीमारी हो जाती है, कब होती है? HIV पॉजिटिव होने पर हमारा एड्स हो जाता है। तो HIV वायरस के खोजकर्ता का नाम कौन है? ल्यूक मॉन्टेग्रियर। ल्यूक मॉन्टेग्रियर, ये HIV वायरस की इन्होंने खोज करी थी। फिर आता है हमारा ECG। तो 44 नंबर का ECG है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ECG को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि हमारी हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। मतलब जो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास हम जाते हैं तो क्योंकि हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहता है ECG करवा लाइए। तो ECG करवा लीजिए मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसकी मतलब हार्ट की जांच ECG का होता है हमारा। तो हार्ट जो है हमारे शरीर में 1 मिनट में 72 बार 72 बार धड़कता है। ये औसतन एवरेज है हमारा कि 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कना चाहिए। यदि किसी का कम या ज्यादा धड़कता है, ज्यादा तो कम धड़कता है, कम धड़कता है, तो उसमें हम ये डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है ECG टेस्ट। तो ECG हमारा हार्ट की जांच से संबंधित है, ECG जांच। और ECG के खोजकर्ता कौन है? विलियम ईथोवेन। तो विलियम ईथोवेन ने ECG का पता लगाया था। अगला आता है हमारा EEG। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी EEG का फुल फॉर्म होता है। ये हमारे मस्तिष्क में जब प्रॉब्लम होने लगती है, मस्तिष्क की कोई बीमारी है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। किसके पास जाएंगे? न्यूरोसर्जन। तो न्यूरोसर्जन क्या करेगा? EEG लिख देगा, जाइए EEG करवा लाइए। तो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी करवाने को कहता है, जिससे मस्तिष्क में जो बीमारी है उसके बारे में वो जान सके और फिर वो आपको ट्रीटमेंट करेगा। EEG जो हमारा मस्तिष्क से संबंधित है और हंसवर्धन ने इसकी खोज करी है। तो EEG हंसवर्धन इसकी खोज करता है। फिर आता है कोशिका केंद्रक। कोशिका केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी है। कोशिका केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने करी है, लेकिन कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी है। अलग अलग क्वेश्चन है हमारे। तो कोशिका केंद्रक लिखा है रॉबर्ट ब्राउन। अगला आता है हमारा एंथ्रेक्स टीके। इसकी खोज करता लुईस पास्चर। एंथ्रेक्स टीके जो है हमारे वो जानवरों में लगने वाले टीके होते हैं हमारे। एंथ्रेक्स रोग जानवर में होते हैं। फिर आता है एक्सरा। तो एक्सरा मतलब जब हमारे शरीर का कोई अंग टूट जाता है, हड्डियां क्रैक हो जाती है, तो हमको एक्सरे की आवश्यकता होती है। तो एक्सरे जो सबसे पहले किसने किया है, सबसे पहले किसने खोजा है, उस व्यक्ति का नाम है विलेहम रोंजन। तो एक्सरे के खोजकर्ता का नाम है विलेहम रोंजन, जिससे हमारी हड्डियों के बारे में जान सके कहाँ की हड्डियां क्रैक हुई है। तो क्योंकि हड्डी से हड्डी के जोड़ को हम लिंगामेंट्स कहते हैं। हड्डी से जो हड्डी का ज्वाइंट है हमारा, जैसे ये ज्वाइंट है हमारा, तो ये इसको कहेंगे लिंगामेंट्स। और हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने को टेंडन कहा जाता है। तो हड्डी से मांसपेशी जुड़ी है, ज्वाइंट है, उसको टेंडन कहा जाता है। लेकिन ये हमारा लिंगामेंट्स जो हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला जो पार्ट होता है उसको लिंगामेंट्स कहते हैं। तो हड्डियां जब टूट जाती हैं तो हमारा एक्सरे करवाया जाता है। विलियम रोंजन इसकी खोज की। फिर आता हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस इसकी खोजकर्ता का नाम है बरूच विलमबर्ग। बरूच विलमबर्ग ने इसकी खोज करी है हेपेटाइटिस बी वायरस की। अगला आता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। वैक्सीन किसने खोजी है? पाब्लो डी वेनेजुएला। पाब्लो डी वेनेजुएला इन्होंने खोजा है इसकी वैक्सीन की खोज। अगला आता है हमारा एनेस्थेमिया। एनेस्थेमिया थॉमस ग्रीन मोल्टन। थॉमस ग्रीन मोल्टन ने इसकी खोज करी है। अगला आता है रूबेला वायरस। रूबेला वायरस की या रूबेला वैक्सीन की बात करूं मैं, रूबेला वैक्सीन किसने खोजा है? मॉरिस हिलमैन। मॉरिस हिलमैन ने रूबेला वायरस की खोज करी है, वैक्सीन की खोज करी, रूबेला वैक्सीन। अगला आता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम की खोजकर्ता का नाम है हम्पी डेवी। कैल्शियम जो कि हमारे हड्डियों में पाया जाता है, दांतों में पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस, क्योंकि हड्डियां जो मजबूत बनी है वो कैल्शियम फास्फोरस से ही हमारी निर्माण होती है। अगला हमारा रक्त समूह, इसे हम कहते हैं ब्लड। जो हमारा रक्त समूह की खोजकर्ता का नाम है कार्ल लैंगस्टीनर। जो मैंने बताया है आपको, ब्लड 4 ग्रुप का होता है, ए बी, ए बी और ओ। तो 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप किसने खोजा है? वो खोजा है कार्ल लैंगस्टीनर। फिर आता है हमारा वायरस विषाणु। तो वायरस की खोजकर्ता का नाम है, मतलब इंग्लिश में वायरस कहते हैं, हिंदी में विषाणु कहते हैं। तो इंग्लिश में कहते हैं वायरस और हिंदी में कहते हैं विषाणु। इवानोवस्की।
तो वायरस जनित रोग मैंने बताया आपको, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वायरस जनित जो रोग है हमारे, हमने एक ट्रिक बना के यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं, वो आप जरूर देखें, जिससे कि वायरस जनित बीमारी के बारे में आपको पता पड़ेगा। हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, वो सारी बीमारियां उसमें लगभग लगभग आ जाती हैं। ठीक है, अगला आता है हमारा गुर्दा। गुर्दा को हम कहते हैं इंग्लिश में किडनी, हिंदी में कहते हैं गुर्दा। तो गुर्दे होते हैं हमारे शरीर में, जब गुर्दे खराब हो जाते हैं, मतलब किडनी खराब हो जाती है, किडनी क्या कर रही है हमारे शरीर में? किडनी हमारे रक्त को साफ करने का काम करती है, रक्त में जो अशुद्धता हो जाती है उसको छानने का काम करती है, साफ करने का काम करती है किडनी। जब एक किडनी खराब हो जाती थी, दूसरी किडनी करने लगती है, करती तो दोनों है, लेकिन एक खराब हो रही है तो दूसरे पर लोड पड़ने लगता है, जब दूसरी लोड पर पड़ती है तो दोनों खराब हो जाती है। जब दोनों खराब हो जाती है तो फिर हमको डायलिसिस करवाना पड़ता है। डायलिसिस कहाँ होगा? हॉस्पिटल में होगा। हर 4-5 दिन में हमारा एक बार डायलिसिस होता है। डायलिसिस में हमारे 8 से 10 हजार रुपए मिनिमम खर्च हो जाते हैं हमारे नर्सिंग होमों में। तो डायलिसिस क्यों होता है? जब दोनों किडनियां हमारे शरीर में खराब हो जाएगी तो डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाना पड़ती है, जिससे ब्लड को साफ किया जाता है। उस डायलिसिस मशीन की खोज किसने करी है? उस व्यक्ति का नाम लिख लीजिए। डायलिसिस मशीन बी जोहान कोल्फ। बी जोहान कोल्फ ने वो डायलिसिस मशीन को बनाया था, सबसे पहले उन्होंने पता करा है, जिससे लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को, अब तो आए दिन हर किसी की किडनियां खराब होती रहती हैं आए दिन। और किडनियां खराब क्यों होती हैं? तो किडनियां खराब होने का कारण यह है कि हम दवाइयों का ज्यादा सेवन करते हैं, दवाइयां ज्यादा खाते हैं। जब कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो हम दवाइयां खाते लेते हैं। वो दवाइयां उस टाइम पे तो हमको असर कर देती हैं, और जो भी हमको थोड़ा सा फीवर वगैरह है या जो भी नॉर्मल बीमारी है तो वो रोक देती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो दवाई हमने खाई है वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे वो किडनी पर अटैक कर रही है, और वो धीरे धीरे करके वो किडनी को समाप्त कर देती है। इसलिए किडनियां खराब हो जाती हैं, और जब किडनियां खराब हो जाती हैं तो फिर हमको डायलिसिस करवाना पड़ता है, हॉस्पिटल में हमको एडमिट होना पड़ता है, और 4 से 5 घंटे की प्रक्रिया हमको बिस्तर पर लेटे रहना पड़ता है, और हमारे शरीर से एक नली से ब्लड निकलता है और दूसरी नली से ब्लड चढ़ता है। ऐसा पूरा हमारा सिस्टम बना रहता है, जिससे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड हमारा साफ होकर वापस हमारे शरीर में चल जाता है। खराब ब्लड बाहर आ जाता है और बाकी बचा ब्लड हमारे शरीर में कर देते हैं। लेकिन वो फिर 2-3 महीने बाद हमको ब्लड चलवाना पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे ब्लड खराब वाला निकालते रहते हैं, जिससे ब्लड की कमी हो जाती है। फिर महीने 2 महीने में हमको 1 यूनिट ब्लड डॉक्टर की सहायता से, फिर जो इतना भी बोले डॉक्टर उसके हिसाब से हमको ब्लड चलवाना पड़ता है। ये डायलिसिस इस प्रकार से ये की जाती है। अगला है हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस जो थी बारूच ब्लमबर्ग ने इसकी खोज करी। तो हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज बारूच ब्लमबर्ग ने इसका पता किया है। अगला आता है हमारा विटामिन B1। B1 की खोजकर्ता का नाम है क्रिस्टिथॉन आइजक। क्रिस्टिथॉन आइजक ने इसकी खोज करी है। फिर आता है हमारा गर्भ निरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोलियां की खोजकर्ता का नाम है पिनकस। अगला लास्ट है हमारा कोशिका की खोज। कोशिका की खोजकर्ता का नाम है रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने खोजा है। ये आपको मैंने 60 ये आज बायोलॉजी में मैंने बहुत मुख्य खोजे हैं। इनको विशेष जरूर अच्छे से पढ़ लें आप लोग, अच्छे से याद कर लें, क्योंकि हमने काफी मेहनत करी इस पर, सर्च करा है, फिर आपको बताया है। इसलिए आपको ये इसलिए बताया है कि पेपर में आए दिन, हर पेपर में मिनिमम 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको मिलते रहते हैं। इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से इनको पकड़ बनाएं और अच्छे से याद कर लें। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम लोग पर डे एक वीडियो अपलोड होती है हमारी सुबह 7 बजे, जिससे कि हर विषय पर हम डालते हैं, चाहे बायोलॉजी की हो, केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो, ज्योग्राफी की हो, कॉन्स्टिट्यूशन की हो, मैथ की हो, रीजनिंग की हो, या अन्य विषय भी होते हैं हमारे, उन सबके हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं लगभग। और आप देखिए वीडियो को, जिससे कि आपको जानकारियां रहें। और ये आज मैंने बायोलॉजी की वीडियो बनाई है, ये भी आपको 2-3 दिन में अपलोड हो जाएगी। आप बिल्कुल तो अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, और ये जो भी कमियां हैं वो कमेंट्स करके बताया करें आप लोग। और अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।